दोस्तों अगर आप भी ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं और हमेशा इस बात की वजह से रुक जाते हैं कि यार किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करनी है तो प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें, उसको कहाँ पर स्टोर करें, वेयर हाउस का रेंट कैसे निकालेंगे यार, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है। अगर ये सारे क्वेश्चनों की वजह से आप ये बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेकर आ रहा हूँ जहाँ पर ये सारे झंझट नहीं है। और इस बिजनेस मॉडल को हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट इन्वेंट्री के अंदर नहीं रखना है, ना ही आपको किसी भी तरह की लॉजिस्टिक हैंडल करनी है, ना ही इन्वेंट्री मैनेज करना है। यहाँ पर आपको दूसरे सेलर्स के प्रोडक्ट को सेल करना है, उसके अंदर जो भी मार्जिन बचता है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं द व्यापारी क्लब। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। तो दोस्तों ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जहां पर आपको सिर्फ ऑर्डर फुलफिलमेंट करने हैं। यहां पर किसी भी तरह की कोई इन्वेंट्री आपको मैनेज नहीं करनी है, ना ही कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ना ही किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट में जाकर रिसर्च करनी है। हाँ, ऑनलाइन ज़रूर जाकर रिसर्च करनी है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर जब भी आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है उसको आपको अपने होलसेलर तक पहुंचाना है। आपका होलसेलर उस प्रोडक्ट को पैक करेगा और एक लॉजिस्टिक की हेल्प से उस ऑर्डर को आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आप एक कस्टमर और होलसेलर के बीच में मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। दोस्तों एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर हम दो तरह की अप्रोचेस के ऊपर काम कर सकते हैं। पहला, या तो आप अपने आसपास जितने भी होलसेलर्स हैं उनके साथ बात कर सकते हैं, उनको अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बता सकते हैं, उनको बताएं कि हम आपको ऑर्डर ला कर देंगे, आपको सिर्फ उन ऑर्डर्स को पैक करना है और उस शिपमेंट को उन कस्टमर तक पहुंचाना है। दूसरा अप्रोच हम ये कर सकते हैं, अगर आप होलसेलर नहीं तलाशना चाहते हैं या फिर आपके पास एक ट्रस्टेड होलसेलर नहीं है तो आप शॉपिफाई जैसी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं जहां पर ऑलरेडी होलसेलर्स हैं। आप उन होलसेलर्स के प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए सेल कर सकते हैं और वहां से आप अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट हैं और हमारी कोई बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो जो भी बेनिफिट्स मैं बताऊंगा उससे आपके दिमाग में क्लियरिटी आएगी इस बिजनेस मॉड्यूल को लेकर। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस बिजनेस के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, ना ही कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीद कर अपने इन्वेंट्री के अंदर स्टोर करके रखना है। यहाँ पर आपको अपने होलसेलर्स के प्रोडक्ट को सेल करना है। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज के ऊपर बहुत सारी कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने अपने प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन उतना नहीं जितना एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री, एक ई कॉमर्स बिजनेस को सेटअप करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का जो सेकंड बेनिफिट है वो है इजी स्टार्ट। क्योंकि इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी नहीं है, आपको किसी भी तरह के प्रोडक्ट को परचेज करना नहीं है, ना ही कोई इन्वेंट्री को स्टॉक करने की ज़रूरत है, ना ही आपको लॉजिस्टिक हैंडल करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाता है। आपको सिर्फ कुछ होलसेलर से बात करनी है या फिर शॉपिफाई जैसी या फिर इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स की हेल्प लेकर आप अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का जो थर्ड बेनिफिट है वो है लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी ऑफिस में जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से कहीं से भी इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं वहाँ से आप अपने सेलर्स, अपने कस्टमर से बात कर पाएँ, इतना ही काफ़ी है। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग का फोर्थ बेनिफिट जो है वो है वाइडर सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं आप उसको लिस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और उसको आप मार्केट कर सकते हैं। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग का जो फिफ्थ बेनिफिट है वो है इजी टू स्केल। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं जो ट्रेंडिंग है। इससे क्या होगा कि आपके लोग आपको अच्छी रेटिंग देंगे, उससे आपकी गुडविल इंक्रीज होगी, आपकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी और जब ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस भी इंक्रीज होता है।
दोस्तों ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बेनिफिट को देखकर ऐसा लगता है कि यार कितना स्मूथ बिजनेस प्लान है ये, हम कितने आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हर बिजनेस के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ प्रो और कॉन्स होते हैं, ऐसे ही इस बिजनेस का भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हमारे को जानना जरूरी है। तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का जो सबसे पहला ड्रॉबैक है वो है इन्वेंट्री इशू। क्योंकि आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन आपको इन्वेंट्री के बारे में नहीं पता है कि आपके सेलर के पास, जो आपका होल सेलर है, उसके पास इतनी इन्वेंट्री अवेलेबल है कि नहीं है। जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं वहाँ पर आपको पता होता है कि मेरे पास इतनी इन्वेंट्री अवेलेबल है और इतने प्रोडक्ट हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री की विजिबिलिटी इतनी नहीं होती है। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का जो सेकंड ड्रॉबैक है वो है शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, एंड ऑफ द डे जब भी आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचता है उसके बाद ही वो आपके ब्रांड के बारे में एक इमेज क्रिएट करता है। अगर उसके पास एक अच्छे तरीके से आपका प्रोडक्ट पहुंचा, अच्छी पैकिंग के साथ वो प्रोडक्ट पहुंचा, तो उसके दिमाग में एक अच्छी गुडविल बनेगी और 101% वो आपको नेक्स्ट सेल देगा। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग का जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो है सप्लाई एरर। दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो गलती आपने की नहीं है लेकिन उसके लिए आपको फिर भी माफ़ी मांगनी पड़े? इस बिज़नेस के अंदर आपके साथ ऐसा हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वेंट्री के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपके जो ऑर्डर आ रहे हैं वो आप तो डिलीवर नहीं कर रहे हैं कस्टमर को, आपके बिहाफ पे आपका होल सेलर उस प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक डिलीवर कर रहा है। अगर आपका होल सेलर लो क्वालिटी होल सेलर की कैटेगरी में आता है तो हो सकता है वो अपने छोटे से बेनिफिट के चक्कर में उस कस्टमर को ख़राब प्रोडक्ट भेज दे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे ड्रॉप शिपिंग को लेकर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ड्रॉप शिपिंग से लेकर अगर आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और आपके एक सब्सक्राइब से हमारे को बहुत मोटिवेट मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।